नमस्कार। आरटीई पेमेंट को लेकर बहुत सारे स्कूल संचालक साथियों की मुझको फोन आ रहे हैं कि सर दोबारा आरटीई की प्रक्रिया शुरू हो गई, अब की बार तो प्री प्राइमरी की सभी क्लासों में और एडमिशन हो रहे हैं और सरकार पिछले कई सालों से प्री प्राइमरी का पैसा नहीं दे रही है। तो सर इससे तो स्कूल डूब रहे हैं और निश्चित रूप से अगर इसका ईमानदारी से विश्लेषण करें तो सच भी है। तो मैं हर आम जन को, हर नेता को और अफसर से कहना चाह रहा हूं, सर थोड़ा तो, और विशेष रूप से माननीय उच्च न्यायालय को, सर आपके पास भी केस गया, साल डेढ़ साल गया। आरटी आने के बाद 2014 से तो मैं संगठन में देख रहा हूं हर साल में आरटी का केस आपके पास चला जाता है। सर आरटी कानून में लिख रखा है साल में 2 बार पेमेंट होगा, पर छोड़िए 2 साल में भी 1 बार पेमेंट हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। साल में 2 बार की बात है, यानी 4 बार पेमेंट का ऑर्डर टाइम निकलने के बाद 1 बार भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। और अब तो सरकार नया नियम और निकाल दी, प्री प्राइमरी में तो देंगे ही नहीं। जैसे कि कोई खजाना है प्राइवेट स्कूल के पास, उस खजाने में से देते जाओ। अच्छा होगा क्या सर? एक तो ये नुकसान, दूसरा 8 तक बच्चा जाता है तो यानी पूरी संख्या में 25% बच्चे केवल आरटी के हो गए। तो 25% बच्चों की 3 साल तक फीस नहीं आई, नंबर 1, और आएगी जो भी इतनी कम आएगी कि आधे से भी कम। मेरे स्कूल की 70,000 फीस है, आप देते हो 13,000, अब आप सोचो आधे से कम आ गई तो कितना बड़ा लॉस हो गया। अब क्या करूं? या तो मैं स्कूल के ताले लगा दूं या फिर बाकी जो पेरेंट्स पैसा दे रहे हैं उनसे उल्टा सीधा करके चोरी करके मैं वसूल करूं या उनकी फीस बढ़ाकर वसूल करूं। आप में से कोई भी माई का लाल जो अधिकारी है, आईएएस है, जो आरटी को डील करते हैं, जो मंत्री हैं या जो भी लोग कोर्ट में बैठे हैं, वकील हैं, पेरेंट है, कुछ भी है, समाज से भी है, आप बताओ तो सही मुझे स्कूल चले कैसे? फिर आप स्कूलों को चोर कहते हो। अरे सरेआम चोर तो आप लोग हो, जो मुझे पैसा नहीं दे रहे, जो मुझे पैसा नहीं दिलवा रहे हो, तो चोर आप हुए कि मैं हुआ? यार मैं दुखी हो गया जवाब देता बेचारे स्कूल वालों को, और उनको कहूं भी क्या? नहीं लेते तो गरीब बच्चे का एडमिशन नहीं मिलता, वो बेचारा भटकता रहता है तो हमें बद्दुआ मिलती है। ले तो टीचर तनख्वाह के लिए भटकता है, उसकी बद्दुआ लेते हैं। अगर टीचर तनख्वाह दे दे तो जिससे उधार लेते वो मांगता फिरता है। 50 स्कूलों के ताले लग गए, बैंक कंपनी वाले ताले लगा देते हैं। आखिर कहां से होगा? कोई तो व्यवहारिक समाधान बताओ यार इसका। क्यों हमें दादागिरी करने पे मजबूर करते हो? क्यों बच्चे का हक छीनने पे मजबूर करते हो? मैं माननीय न्यायालय से मिलोड आपसे कहूंगा, आप अगर वाकई में न्याय की कुर्सी पे बैठे हैं तो एक तो पूरी फीस दिलाइए। और पूरी फीस इसलिए कह रहा हूं मैं आपको कि सरकार का कोई घाटा नहीं है। सरकार के तो 1 लाख रुपए ऊपर पर बच्चा जाकर चाह रहा है, पर जिस बेईमानी के तरीके से वो निकालते हैं उससे भी 13-14 हजार आ रहे हैं। लेकिन लगभग 20-25 हजार स्कूलों को तो 3,000-4,000 ही देते हैं। तो जब 13,000 आने के बाद उसको 13 नहीं दे रहे, तो जिसकी 40,000 है उसको 13 क्यों दे रहे हो? 40 वाले को 40 दो, 13 वाले को 13 दो, तो आपके तो उसी बजट में सबका काम हो जाएगा। मिलोड आप व्यवहारिक समझो, ऐसे तो आप देखो बढ़ाते जाओ, कानून पालना होगी न उस गरीब बच्चे का कोई भला हो पाएगा, न हमारा भला हो पाएगा। बाकी आपकी मर्जी। अब तो मिलोड वैसे सच पूछो ना तो दिल से तो न्याय की आशा ही नहीं रही, कहीं से न्याय नहीं मिलता। अब तो लठ उठाओ और अपना न्याय खुद पाओ। जय हिंद, जय भारत।